दुनिया में कई मशहूर शहर हैं, लेकिन अगर किसी शहर ने असंभव को संभव बनाकर दुनिया का ध्यान खींचा है तो वो है दुबई। रेगिस्तान के बीच बसा ये शहर अपनी ऊंची इमारतों और अनोखे प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम इसकी लग्जरी नहीं बल्कि एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल की, जो दुबई में है। दुनिया का सबसे गहरा पूल बनाना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, इसके पीछे सालों की योजना, आधुनिक तकनीक और एक ऐसी सोच थी जिसने फिर साबित कर दिया कि दुबई बड़े सपने देखने से नहीं डरता। तो आखिर ये पूल कितना गहरा है, इसके अंदर क्या छिपा है और इसे बनाना इतनी बड़ी चुनौती क्यों था, आइए जानते हैं। दुबई ने ऐसा ही एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड डीप डाइव दुबई के रूप में बनाया है, जिसे दुनिया के सामने हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने पेश किया था। लेकिन ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं है, ये पानी के नीचे बनाई गई एक पूरी दुनिया है। लगभग 60 मीटर गहरा ये पूल दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल माना जाता है। इसकी गहराइयों में करीब 1.4 करोड़ लीटर पानी भरा रहता है। इस विशाल मात्रा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भरने के लिए लगभग 6 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल्स जितना पानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 90,000 लोग एक दिन में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, उतना पानी अकेले इस पूल में है। इस पूल को डूबे हुए शहर यानी सनकेन सिटी की थीम पर बनाया गया है। यहाँ जाने वाले डाइवर्स को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े पूल को साफ कैसे किया जाता होगा। आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि इसे साफ करने के लिए दुबई को नासा की हेल्प लेनी पड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना, नासा की हेल्प से दुबई ने एक सिस्टम बनाया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर पानी को साफ कर देता है। इनफैक्ट ये पूल इतना ज़्यादा अद्भुत है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे 50 डिग्री हो या 20 डिग्री, पूल का टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है, ताकि डाइवर्स को आराम मिलता रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा अजूबा दुबई ने बनाया कैसे। यकीन मानिए, ये इंजीनियर्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अगर डीप डाइव दुबई की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंजीनियर्स ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। सबसे पहले तो उनके सामने प्लानिंग और डिज़ाइन की चुनौती थी, क्योंकि क्राउन प्रिंस शेख हमदान इस अद्भुत प्रोजेक्ट को ऐसा बनाना चाहते थे जो दुबई की कल्चरल वैल्यूज़ को भी दिखा सके। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब तेल और टूरिज्म नहीं था, तब दुबई पर्ल डाइविंग यानी मोती निकालने का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। हालांकि उस टाइम पर साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मगर इसके बावजूद प्रोफेशनल डाइवर्स बिना किसी स्कूबा गियर के समुद्र में उतरते थे और सीपियों से मोती निकालकर बेचते थे। यही वजह थी कि दुबई की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा पर्ल डाइविंग पर ही डिपेंड था। बस फिर क्या था, प्रिंस ने अपने शहर की इसी कल्चरल वैल्यू को शो करने का फैसला लिया। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए डीप डाइव को शेल की शक्ल दी गई। ये एक ऐसा पूल है जो दूर से देखने पर समुद्र के किनारे रखे एक खुले शेल यानी सीप की तरह दिखाई देता है। ये तो इसका आउटर डिजाइन हो गया, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इसके अंदर दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल बनाया कैसे जाए, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यही वजह थी कि दुनिया भर के इंजीनियर्स को यहाँ बुलाया गया ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक सुझाव मिल सके। हालांकि एक सबसे आसान आइडिया लोगों ने दिया कि 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी जाए और उसके अंदर पानी भर दिया जाए। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा पूल बन जाएगा। लेकिन इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पूल को जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बनाया जाना जरूरी था। इसके अलावा एक और चुनौती दुबई का गर्म मौसम था। अगर इस पूल को जमीन के ऊपर बनाया जाता तो बाहर का तापमान उसके अंदर के माहौल को भी प्रभावित करता। लेकिन क्राउन प्रिंस सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन नहीं चाहते थे, उनका लक्ष्य ऐसा पूल बनाना था जिसकी चर्चा सिर्फ उसकी बनावट नहीं बल्कि उसकी असाधारण गहराई के लिए भी पूरी दुनिया में हो। बस फिर क्या था, आखिरकार फैसला लिया गया कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल जमीन के नीचे ही बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन में एक विशाल वर्टिकल शाफ्ट खोदी जानी थी।
लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। इंजीनियर्स को लगभग 65 फीट चौड़ी और 147 फीट गहरी शाफ्ट तैयार करनी थी। इतनी गहराई तक खुदाई करने के लिए मिट्टी के अंदर गिरने का खतरा था, इसलिए उसके चारों तरफ एक मजबूत डायफ्राम वॉल बनाना जरूरी था। इसके लिए एक खास तरह का एक्सकेवेटर मंगवाया गया। उसकी मदद से 147 फीट की गहराई तक लगभग 1 मीटर चौड़ी खाइयां खोदी गई। फिर उसमें स्टील केज डाले गए और कंक्रीट भरा गया। इसी तरह छोटे छोटे सेक्शंस को जोड़कर पूरी डायफ्राम वॉल तैयार की गई, जो आगे होने वाली खुदाई को सुरक्षित रखने वाली थी। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था। पूरी डायफ्राम वॉल तैयार करने में ही 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद असली खुदाई शुरू हुई। योजना थी कि चरणों में खुदाई करते हुए लगभग 45 मीटर की गहराई तक पहुंचा जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल भी वहीं तक बनी हुई थी। लेकिन काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। करीब 8 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही इंजीनियर्स का सामना ग्राउंड वाटर से हो गया। जमीन के नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया और डायफ्राम वॉल के अलग अलग सेक्शंस के बीच मौजूद छोटी छोटी जगहों से ये पानी लगातार अंदर रिसने लगा। धीरे धीरे शाफ्ट के अंदर पानी जमा होने लगा, जिससे खुदाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। अब इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस लगातार आने वाले पानी को रोका कैसे जाए। लेकिन एक बात साफ थी, ग्राउंड वाटर को कंट्रोल किए बिना खुदाई आगे बढ़ाना नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियर्स ने बड़े बड़े पंप लगाए और पानी को लगातार बाहर निकालना शुरू कर दिया। पंप चलते रहे, पानी निकलता रहा और खुदाई भी आगे बढ़ती रही। इस दौरान करीब 45,000 टन मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले गए। लेकिन खुदाई पूरी होने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। जैसे ही पंप बंद किए गए, पानी दोबारा शाफ्ट के अंदर भरने लगा। अब समाधान सिर्फ एक था, पूरी डायफ्राम वॉल को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाना। इसके बाद दीवार पर विशेष वाटरप्रूफिंग की गई ताकि ग्राउंड वाटर अंदर ना आ सके। खुदाई और वाटरप्रूफिंग की इस पूरी प्रक्रिया में 3 साल से ज्यादा समय लग गया। इतनी लंबी मेहनत के बाद लग रहा था कि सबसे मुश्किल चुनौतियां पीछे छूट चुकी हैं। शाफ्ट तैयार थी, वाटरप्रूफिंग पूरी हो चुकी थी और प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी टीम को झटका दे दिया। जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दुबई कई साल से मेहनत कर रहा था, वो रिकॉर्ड अब खतरे में पड़ चुका था। दरअसल अब चुनौती खुदाई या वाटरप्रूफिंग की नहीं थी, बल्कि डिजाइन की थी। वजह ये थी कि जब प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था, तभी पता चला कि पोलैंड में वार्सा के पास डीप स्पॉट नाम का एक डीप डाइविंग पूल खुल चुका है, जिसकी गहराई 45 मीटर थी। ये खबर दुबई की टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए वो इतने साल से मेहनत कर रहे थे, वो रिकॉर्ड अब किसी और के नाम जा चुका था। दरअसल ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी आमतौर पर गुप्त रखी जाती है, इसलिए दुबई की टीम को इसकी भनक पहले नहीं लगी थी। शुरुआत में ये खबर निराशाजनक जरूर थी, लेकिन जल्द ही एक नया विचार सामने आया। दुबई के प्रिंस ने अपनी टीम से कहा कि रिकॉर्ड अभी भी हासिल किया जा सकता है अगर पूल को और गहरा बना दिया जाए। लेकिन ये फैसला जितना आसान सुनाई देता है, उतना था नहीं। सबसे बड़ी समस्या फिर से ग्राउंड वाटर थी। जमीन के नीचे मौजूद पानी पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ धकेलने वाला था। इस बल को बुओयांसी फोर्स कहा जाता है। इंजीनियर्स ने पहले से ही 45 मीटर गहरे पूल के लिए इस फोर्स की गणना की हुई थी, लेकिन अगर गहराई 15 मीटर और बढ़ाई जाती तो बुओयांसी फोर्स भी बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में ये खतरा था कि पूरा स्ट्रक्चर अपनी जगह से हिल सकता है। यही कारण था कि कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रोक दिया गया। टीम को ऐसा समाधान चाहिए था जो गहराई भी बढ़ाए और स्ट्रक्चर को सुरक्षित भी रखे। काफी रिसर्च और गणनाओं के बाद आखिरकार एक समाधान मिला। सबसे पहले पूल को 15 मीटर और गहरा करने का फैसला लिया गया, लेकिन इस अतिरिक्त हिस्से का डायमीटर ऊपर वाले 45 मीटर हिस्से की तुलना में लगभग आधा रखा गया ताकि बुओयांसी फोर्स का असर कम किया जा सके। इसके साथ ही नीचे अंडर रीम्ड पाइल्स लगाने की योजना बनाई गई। ये एक खास इंजीनियरिंग तकनीक होती है जिसमें फाउंडेशन के नीचे जमीन में एंकर जैसी मजबूत पाइल्स डाली जाती हैं।
जिस तरह एक एंकर जहाज को अपनी जगह पर रोक कर रखता है, उसी तरह ये पाइल्स पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से मजबूती से जोड़े रखती हैं। इसी समाधान की बदौलत डीप डाइव दुबई की गहराई 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर कर दी गई और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट एक बार फिर दुनिया के सबसे गहरे डाइविंग पूल का रिकॉर्ड बनाने की दौड़ में लौट आया। लेकिन चुनौतियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, 60 मीटर गहरी टनल को खाली रखना और भी जोखिम भरा काम होता जा रहा था। वजह थी ब्योयांसी फोर्स। इंजीनियर जानते थे कि इस बल को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका पूल के अंदर पानी भरना था। अगर टनल को ज्यादा समय तक खाली रखा जाता तो ग्राउंड वाटर का दबाव पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ धकेल सकता था। इसीलिए फैसला लिया गया कि अब पूल को पानी से भरा जाए। लेकिन ये कोई छोटा काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी की जरूरत थी। अब एक नई चुनौती सामने थी। दुबई की वाटर सप्लाई अथॉरिटी एक सीमित मात्रा में ही पानी उपलब्ध करा सकती थी। अगर केवल उसी सप्लाई पर निर्भर रहा जाता तो पूल को भरने में लगभग 3 महीने लग सकते थे। मगर प्रोजेक्ट को इतना लंबा इंतजार मंजूर नहीं था। इसलिए वाटर अथॉरिटी की सप्लाई के साथ साथ 100 से ज्यादा वाटर टैंकर्स भी लगाए गए। इसके बावजूद इस विशाल पूल को पूरी तरह भरने में लगभग 1 महीना लग गया। वैसे पानी भरने से पहले इसके अंदर सनकेन सिटी यानी डूबे हुए शहर की थीम तैयार की जा चुकी थी। लेकिन पानी भरते ही कुछ नई समस्याएं सामने आने लगी। कई वस्तुओं पर जंग लगने लगी, जबकि कुछ चीजें पानी में तैरने लगी। हालांकि इंजीनियर्स ने जल्द ही इन समस्याओं का समाधान निकाल लिया। जो चीजें तैर रही थीं, उनमें अतिरिक्त वजन जोड़ा गया ताकि वो अपनी जगह पर बनी रहें। आखिरकार वर्षों की मेहनत और अनगिनत चुनौतियों को पार करने के बाद 2021 में डीप डाइव दुबई को पहली बार विशेष मेहमानों के लिए खोला गया। इसके बाद 2022 में इसे आधिकारिक रूप से आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। जाहिर है, जिस प्रोजेक्ट को बनाने में इतने साल लगे हों और जिसने इंजीनियर्स को इतनी चुनौतियां दी हों, उसकी लागत भी कम नहीं रही होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुबई ने आज तक इसकी वास्तविक लागत सार्वजनिक नहीं की है। उसके लिए ये सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। और इसी के साथ तैयार हुआ डीप डाइव दुबई, एक ऐसा पूल जो सिर्फ अपनी गहराई के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग और संघर्ष की कहानी के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। वैसे इस अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।